भाग 1। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह के मेंशन को आज खूबसूरती से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज रुद्र प्रताप सिंह की शादी थी। रुद्र प्रताप सिंह एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसका कारोबार देश के साथ विदेश में भी फैला हुआ था। रुद्र प्रताप सिंह दिखने में काफी हैंडसम था। उसके आंखों का रंग नीला था। अगर कोई भी लड़की उसकी आंखों में देखे तो उसे रुद्र से प्यार ही हो जाता था। पर रुद्र ने आज तक किसी भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। वो शादी भी नहीं करना चाहता था, पर आज उसकी शादी हो रही है। वो अपनी माँ अवंतिका प्रताप सिंह के बोलने से शादी कर रहा था। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। आज सुबह से ही सिंह मेंशन में वीआईपी गेस्ट का आना शुरू हो चुका था। वही मीडिया वाले भी एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। सभी को इंतजार था रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी का। वही लड़कियाँ इस बात से जल रही थी कि रुद्र प्रताप सिंह उसके क्यों नहीं हो पाए। वहीं एक लड़की सिंह मेंशन के कमरे में बैठी थी और लगातार चक्कर काट रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। उस लड़की का नाम नव्या था। उसकी शादी रुद्र प्रताप सिंह से होने वाली थी। तभी एक लड़का कमरे के अंदर आता है और उसके साथ एक और लड़की थी। वो लड़का जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करता है और नव्या के गले लग जाता है। नव्या हड़बड़ाहट में बोली, विकी तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 4 बार मुझसे पूछ लिया गया है कि मैं बाहर कब आऊंगी। मैं बहाने करके कमरे में बैठी हुई हूँ। अब अगर मैं यहाँ 2 मिनट भी रुकी ना तो रुद्र खुद आ जाएगा मुझे लेने, और अगर वो आ गया ना तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विकी उसे शांत करते हुए बोला, जानता हूँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। और देखो मैं किसे लाया हूँ। नव्या विकी के बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया थी। नव्या श्रेया से बोलती है, श्रेया तू? श्रेया बोली, हाँ नव्या, बात करने का ज्यादा समय नहीं है, तो एक काम कर, तू अपने कपड़े मुझे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले। नव्या हैरानी से बोली, पर तू शादी का जोड़ा कैसे पहन सकती है? श्रेया बोलती है, देख ज्यादा मत सोच, मैं कौन सा रुद्र से शादी करने वाली हूँ। मैं बस कुछ देर के लिए ही ये शादी का जोड़ा पहनकर बैठूंगी। तब तक तू और विकी इस मेंशन से बाहर निकल जाना। उसके बाद मैं भी जल्दी से चेंज करके यहाँ से निकल जाऊंगी। विकी बोलता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है नव्या, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से तुम दोनों अपने अपने कपड़े बदल लो। इतना बोलकर विकी कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया दरवाजा लगा देती है और नव्या को अपने कपड़े दे देती है। नव्या भी उसे शादी का जोड़ा निकाल कर दे देती है। दोनों जल्दी से कपड़े पहन लेती है। नव्या फिर उसके गले लगकर बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए श्रेया। श्रेया बोलती है, पागल है क्या, बेस्ट फ्रेंड को थैंक्स बोलती है? अब जा जल्दी, इससे पहले कोई देख ले। नव्या जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर विकी के साथ निकल जाती है। उसके बाहर जाते ही श्रेया भी शादी का जोड़ा खोलने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रेया आवाज सुनकर जल्दी से घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है और आवाज बदल कर बोलती है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, मैडम रुद्र सर आपको बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त हो गया है, सारे गेस्ट आ चुके हैं। श्रेया बोलती है, मुझे 5 मिनट और लगेंगे। औरत बोलती है, मैडम अब मैं 2 मिनट भी नहीं रुक सकती, और सर ने कहा है कि आपको अभी इसी वक्त लेकर आए। श्रेया थोड़ा सख्त आवाज में बोलती है, मैंने कहा ना मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो औरत ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। श्रेया फिर से कपड़े खोलने लगती है। तभी एक तेज झटके के साथ दरवाजा खुल जाता है। श्रेया ऐसे अचानक दरवाजा खुलने से बुरी तरह घबरा जाती है। वो फिर जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। रुद्र गुस्से में अंदर आते हुए बोलता है, कब से 5 मिनट सुन रहा हूँ, चलो शादी का मुहूर्त निकल रहा है। श्रेया उसे कोई जवाब देती तब तक रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाता है। श्रेया हॉल में आ चुकी थी। वहाँ सारे गेस्ट और मीडिया की नजर उसके ऊपर ही थी, पर कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अवंतिका मुस्कुराकर बोली, ये है रुद्र की होने वाली पत्नी। रुद्र जाओ, अब तुम दोनों जल्दी से मंडप में बैठो, बहुत लेट हो चुका है। रुद्र अवंतिका की बात सुनकर सर हिलाकर बोलता है, जी माँ। वो फिर श्रेया का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगता है, पर श्रेया के पैर कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। रुद्र उसकी तरफ देखकर धीरे से गुस्से में बोलता है, क्या तमाशा कर रही हो तुम? श्रेया धीरे से बोलती है, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रुद्र बोलता है, मतलब क्या गलत है क्या सही है, शादी के बाद डिसाइड करेंगे हम, चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है और उसे मंडप पर ले जाकर बैठा देता है। वो भी फिर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। श्रेया धीरे से बोलती है, रुद्र जी मेरी बात तो सुनिए। रुद्र गुस्से में बोलता है, जस्ट शट अप, चुपचाप से बैठी रहो और ये बार बार बीच में बोला बंद करो। श्रेया फिर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों फिर फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। फेरे होने के बाद दोनों वापस मंडप में बैठ जाते हैं। रुद्र फिर श्रेया की मांग भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी अवंतिका से बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। अवंतिका पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो फिर रुद्र और श्रेया के सर पर नोटों की गड्डी घुमाती है और एक नौकरानी को पैसे देते हुए बोलती है, सारे गरीबों में बांट लो। नौकरानी वहाँ से चली जाती है। तभी एक मीडिया वाला अवंतिका से बोलता है, मैडम अपनी बहू का चेहरा तो दिखाइए, हम सब बहुत देर से रुद्र सर की पत्नी का चेहरा देखना चाहते हैं। अवंतिका बोलती है, हाँ बिल्कुल। अवंतिका श्रेया के पास आती है और उसका घूंघट उठाने लगती है। श्रेया की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपने कपड़े को अपनी मुट्ठी से कसकर टाइट पकड़ लेती है। अवंतिका जैसे ही उसका घूंघट उठाती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है। वहीं रुद्र भी श्रेया का चेहरा देखने लगता है। गोरा चेहरा, 2 बड़ी आंखें, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, बालों का एक लट श्रेया के गालों को छू रहा था। गुलाबी लिपस्टिक, वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। आखिर अब क्या होगा श्रेया के साथ? क्या वो इस शादी के चुंगल से बच निकल पाएगी? अपनी पत्नी की जगह किसी और लड़की को देख आखिर क्या करेगा रुद्र? रुद्र की पत्नी का चेहरा देखना चाहते थे। अवंतिका से ही श्रेया का घूंघट उठाती है
तो वो श्रेया का चेहरा देखकर चौंक जाती है। वहीं रुद्र भी श्रेया को हैरानी से देख रहा था। वहाँ मौजूद जितने भी वीआईपी गेस्ट थे और मीडिया वाले थे वो सब पहली बार श्रेया को देख रहे थे। मीडिया वाले श्रेया की तस्वीरें लेने लगते हैं। श्रेया चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर श्रेया का हाथ कसकर पकड़कर दबा देता है, जिससे श्रेया को हल्का दर्द महसूस होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अपने होठों पर फेक स्माइल लिए सारे मीडिया वालों की तरफ देखकर बोलता है, ये है मेरी पत्नी मिसेस रुद्र प्रताप सिंह। धीरे धीरे गेस्ट और मीडिया वाले मेंशन से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। अवंतिका जी भी उनके पीछे आती है। रुद्र गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी का जोड़ा पहनकर मुझसे शादी करने की? नव्या कहाँ है? श्रेया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रुद्र ये देखकर उसका बाजू पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? या मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। कहाँ है नव्या? श्रेया रुद्र की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो रोते हुए बोलती है, नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा, मेरा नाम श्रेया है, मैं नव्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अवंतिका जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर तुम यहाँ कैसे आई और नव्या कहाँ है? श्रेया डरते हुए बोलती है, नव्या एक लड़के से प्यार करती है और वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, विक्की नाम है उसका। कुछ दिन पहले नव्या ने मुझे बताया कि उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना तय कर दी है। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी रुद्र जी, इसलिए मैं और विक्की यहाँ आए थे और वो विक्की के साथ भाग गई। रुद्र उसकी ये बात सुनकर गुस्से में फ्लावर वास उठाकर दीवार की तरफ दे मारता है। श्रेया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अवंतिका जी से बोलता है, देखा माँ आपने, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी बात आपने नहीं मानी, भाग गई ना वो लड़की। अवंतिका जी बोलती है, रुद्र मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी उससे तुम्हारी शादी की बात नहीं करती, पर अब जो भी हुआ है ये तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें इसके साथ अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा। रुद्र अवंतिका जी की बात सुनकर गुस्से में श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया ये सुनकर उससे बोलती है, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, जो भी हुआ गलती से हुआ, सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं मानती, ये शादी एक गलती है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो और पूरे शहर को ये बात पता चल गई है कि तुम मिसेस रुद्र प्रताप सिंह हो। अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ इसी मेंशन में बितानी पड़ेगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। श्रेया उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो फिर अवंतिका से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, पर ये शादी ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथ अवंतिका के सामने जोड़ लेती है। अवंतिका उसका हाथ हटाकर बोलती है, देखो ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अब सिंह परिवार की बहू हो और ये सच्चाई तुम जितनी जल्दी स्वीकार करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अवंतिका जी रुद्र से बोलती है, रुद्र मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। रुद्र बोलता है, ठीक है माँ आप जाइए, इसका तो मैं ध्यान रखूंगा। अवंतिका एक नजर श्रेया की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। अवंतिका के जाने के बाद श्रेया रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र उसे बोलता है, आता हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक तैयार रहना क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। श्रेया उसकी ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। रुद्र फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। श्रेया कमरे में चक्कर काटते हुए बोलती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये शादी नहीं मानती, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। श्रेया फिर जल्दी से बालकनी में आती है और नीचे की तरफ देखती है। बालकनी के बाहर नीचे गार्डन में गार्ड पहरा दे रहे थे। श्रेया ने ये देखकर बोला, यहाँ तो गार्ड है, अब यहाँ से कैसे जाऊँ? श्रेया फिर जल्दी से कमरे के अंदर आती है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक नौकर दरवाजा खोलता है और अपना सर झुकाकर बोलता है, जी बहुरानी कुछ चाहिए आपको? श्रेया बोलती है, हाँ वो मुझे पानी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। श्रेया जल्दी से कमरे से बाहर आती है और नौकरों से नजर बचाते हुए मेंशन के बाहर चली जाती है। वो फिर बाहर आकर गार्ड से नजर बचाकर गेट तक आ जाती है। गेट के बाहर दो वॉचमैन थे जो आपस में बात कर रहे थे। श्रेया उनसे भी नजर बचाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा कि श्रेया भाग चुकी है? श्रेया तूने ये क्या पहन रखा है? ये बोलकर वो हंसने लगती है। श्रेया ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। वो उसकी बात को अनसुना करके जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगती है। ज्योति ये देखकर परेशान होती है और कहती है, क्या हुआ श्रेया, क्या कर रही है ये? और ये सब क्या है? कहाँ से आ रही है तू? तेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और ये शादी का जोड़ा, तूने शादी कर ली क्या? श्रेया अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलती है, देख ज्योति मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुझे कुछ भी बताने का। अगर तुझे कुछ जानना है ना तो आज का न्यूज चैनल देख लेना, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। ज्योति उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या अपने घर मतलब कि तू वापस कोलकाता जा रही है? श्रेया बोलती है, हाँ मैं कोलकाता जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चली जाती है। ज्योति उसे आवाज ही लगाती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने मेंशन वापस आता है और सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है, पर उसे श्रेया कमरे में नहीं दिखती। रुद्र फिर बाथरूम के अंदर चेक करने जाता है, पर श्रेया बाथरूम में भी नहीं थी। रुद्र फिर बालकनी में चेक करता है, श्रेया बालकनी में भी नहीं थी। रुद्र ये देखकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और कमरे के बाहर आकर नौकरों को आवाज लगाता है। नौकर उसकी आवाज सुनकर जल्दी से एक लाइन में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र उन सबको देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, श्रेया कहाँ है और दरवाजा किसने खोला? मैं तो दरवाजा बाहर से लॉक करके गया था ना, तो किसकी हिम्मत हो गई मेरे परमिशन के बिना दरवाजा खोलने की? रुद्र का सवाल सुनकर सारे नौकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रुद्र गुस्से में एक नौकर का कॉलर पकड़कर बोलता है, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। श्रेया कहाँ है? मेरी पत्नी।
रुद्र का गुस्सा देखकर एक नौकरानी घबराते हुए सामने आती है और डरते हुए बोलती है, सर वो बहुरानी को प्यास लगी थी, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, मैं पानी लेने के लिए गई थी। रुद्र ये सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? निकलो अभी के अभी मेंशन से बाहर। अब से तुम इस मेंशन में काम नहीं करोगी और अपनी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। वो नौकरानी ये सुनकर रुद्र का पैर पकड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। रुद्र गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड आकर उस नौकरानी को वहाँ से ले जाते हैं। रुद्र पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में वॉचमैन को बुलाता है। रुद्र की आवाज सुनकर दोनों वॉचमैन भागते हुए अंदर आते हैं। रुद्र गुस्से में उनसे बोलता है, तुम दोनों गेट पर खड़े थे या नहीं? वॉचमैन बोलता है, सर हम गेट पर ही थे। रुद्र उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अगर गेट पर ही थे तुम दोनों तो फिर मेरी पत्नी यहाँ से भागी कैसे? दोनों वॉचमैन रुद्र का ये सवाल सुनकर अपना सर झुका लेते हैं। रुद्र फिर से गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। रुद्र उनको बोलता है, इन दोनों को ले जाओ और 100 बार कोड़े मारो और बाकी के गार्ड्स को बोलो चारों तरफ फैल जाए, मुझे मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने चाहिए। गार्ड ये सुनकर वॉचमैन को वहाँ से ले जाते हैं। वॉचमैन गिड़गिड़ाते ही रह जाते हैं। रुद्र गुस्से में सोफे पर बैठते हुए बोलता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे कैद करके रखता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी श्रेया यहाँ से भागकर। वहीं श्रेया बस स्टैंड पर आ गई थी। वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपना मंगलसूत्र निकालकर अपना सिंदूर भी मिटा दिया था। श्रेया बस की टिकट लेकर सबसे लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बस थोड़ी देर में चलने वाली थी। श्रेया को ये देखकर थोड़ी सी राहत महसूस होती है। वहीं रुद्र के गार्ड्स श्रेया को हर जगह खोज रहे थे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह। इधर बस को चले 10 मिनट हो चुका था। श्रेया बाहर की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी का क्या से क्या हो गया। कहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जबरदस्ती की शादी से बचाने गई थी और वही उसमें वो फंस गई। अभी यही सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी अचानक से बस रुक जाती है। बस में बैठे लोग अचानक बस रुकने से हंगामा मचाने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस क्यों रोकी? दूसरा आदमी बोलता है, पेट्रोल नहीं डलवाया है क्या? श्रेया भी सामने की तरफ देखने लगती है कि अचानक से बस क्यों रुक गई। कंडक्टर ड्राइवर के पास बात करने चला जाता है। तभी कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो लोग बस के अंदर आकर सारे लोगों को देखने लगते हैं। वो सब रुद्र के गार्ड्स थे और सबके हाथ में गन थी। बस में बैठे जितने भी लोग थे वो रुद्र के गार्ड्स को देखकर बुरी तरह से घबराकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बस में जहाँ थोड़ी देर पहले इतना हंगामा मचा हुआ था, वहाँ अब इतनी शांति फैल गई थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई पड़ सकती थी। वहीं श्रेया भी रुद्र के गार्ड्स को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी रुद्र बस के अंदर आता है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बस के लास्ट सीट पर बैठी श्रेया को गुस्से से घूरने लगता है। क्या श्रेया रुद्र के चंगुल से बच निकल पाएगी? अचानक से बचती है। श्रेया भी जब रुद्र को अपने सामने देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे नहीं लगा था कि रुद्र उसे इतनी जल्दी खोज लेगा। उसने तो सोचा था कि वो शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, पर अब रुद्र ने उसे खोज निकाला था। अब पता नहीं क्या होगा उसका। ये सब सोचकर श्रेया की आंखें नम हो जाती है। रुद्र उसके पास आकर गुस्से में बोलता है, बस से जा रही हो? कहाँ जा रही थी? आज हमारी शादी हुई है जान, और तुम अपने पति को छोड़कर भाग रही थी। ये तुमने बिल्कुल गलत किया, और जाना ही था तो इस मिडिल क्लास बस में जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे मेंशन के गैरेज में बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, उनमें से किसी एक गाड़ी से चली जाती। चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। इतना बोलकर वो अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देता है, पर श्रेया उसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखती। रुद्र ये देखकर फिर से उसे बोलता है, अपना हाथ दो जान, मैंने कहा चलो घर चलते हैं। श्रेया अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है रुद्र जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ये शादी नहीं मानती। रुद्र बोलता है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर शादी तो हो चुकी है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपना हाथ दो और चलो। अब तीसरी बार मैं नहीं बोलूंगा, और अगर अभी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इस बस में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको गोली मार दूंगा, और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर खड़ी हो जाती है। बस में बैठे लोग भी श्रेया को उम्मीद की नजरों से देख रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहे थे कि कहीं रुद्र सच में उन सबको मार न दे। श्रेया गुस्से में बोलती है, इन सब में इनकी क्या गलती है जो आप इन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं? रुद्र बोलता है, अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो क्या करूं? मेरे पास यही एक रास्ता है, और अगर तुम इनकी जान बचाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। श्रेया ये सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। रुद्र उसका हाथ कसकर पकड़कर दबा देता है, जिससे श्रेया को हल्का दर्द महसूस होता है। रुद्र फिर उसे बस के बाहर लाता है। ड्राइवर जल्दी से कार के पीछे का गेट खोलता है। श्रेया कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। रुद्र भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके मेंशन की तरफ मोड़ देता है। श्रेया फिर से रुद्र से बोलती है, रुद्र जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये शादी एक गलती है जो अनजाने में हुई है। मैं ये शादी नहीं मानती, आप भी भूल जाइए और मैं भी भूल जाऊंगी। रुद्र बोलता है, तुम ही आई थी ना नव्या को इस शादी से भगाने के लिए, और तुम्हारे साथ वो लड़का भी था ना, उसका बॉयफ्रेंड। अब मैंने सब पता लगा लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो नव्या तो भाग गई अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, और मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मेरी शादी तुमसे हो गई है, और तुम मानो या ना मानो पर तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। तुम इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। श्रेया उसकी बात सुनकर फिर से रोते हुए बोलती है, मेरी गलती हो गई जो मैं आपके मेंशन में आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। रुद्र उसका बाजू पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करके उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलता है, चुपचाप से बैठी रहो। अब अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद करूंगा, जो तुम्हें शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? श्रेया उसकी बात सुनकर रोते हुए बोलती है,
आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुझे जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना अपने साथ नहीं रख सकते, वरना मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। रुद्र उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, इस पूरे दिल्ली में रुद्र प्रताप सिंह का राज चलता है। ये पूरी दिल्ली मेरे इशारे पर चलती है, और अगर तुम्हें मेरी कंप्लेंट करनी है ना तो कर देना। जब कार मेंशन में रुकेगी ना तो आराम से मेरी पुलिस में कंप्लेंट करते रहना, क्योंकि हमारे कार के पीछे पुलिस की गाड़ियां भी चल रही है, चाहो तो पलट कर देख सकती हो। श्रेया उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ पलट कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके कार के पीछे पुलिस की गाड़ियां भी उनकी सिक्योरिटी के लिए चल रही थी। थोड़ी ही देर में रुद्र का मेंशन आ जाता है। वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। रुद्र की कार गेट के अंदर जाकर दरवाजे के पास रुक जाती है। श्रेया जल्दी से कार का गेट खोलकर बाहर निकलती है। जो पुलिस की गाड़ी आ रही थी वो भी रुक जाती है। श्रेया उन पुलिस ऑफिसर के पास जाकर बोलती है, सर मुझे कंप्लेन करनी है इस रुद्र प्रताप सिंह के खिलाफ। मेरी शादी इनके साथ गलती से हुई है। मैं ये शादी नहीं मानती, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, पर ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर श्रेया की बात का कोई जवाब नहीं देते। वो सब सर झुकाकर खड़े थे। रुद्र फिर कार से बाहर निकलता है और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, कर ली कंप्लेन, पर कोई फायदा नहीं हुआ ना, चलो अब अंदर चलो। श्रेया बोलती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जबरदस्ती उसे मेंशन में लेकर आता है। आगे क्या होगा जानने थी। लिफ्ट थोड़ी देर के बाद रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। रुद्र फिर श्रेया को लिफ्ट से बाहर लाता है। श्रेया अपने चारों तरफ देख रही थी। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हॉस्पिटल में आ गई है। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि रुद्र के मेंशन में हॉस्पिटल भी बना हुआ है। रुद्र का मेंशन बहुत ही बड़ा था। उसके मेंशन के एक फ्लोर पर पूरा हॉस्पिटल बना हुआ था। रुद्र को भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाहर के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता था, क्योंकि एक बार बचपन में वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, जिस कारण से उसे एक हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए भर्ती किया गया था। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ सफाई नाम की कोई चीज नहीं थी, और वहाँ के डॉक्टर और नर्स भी पेशेंट पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तब से रुद्र ने सोच लिया था कि एक दिन वो अपने लिए एक ऐसा घर बनवाएगा जहाँ सारी चीजें उपलब्ध होगी, जिससे उसे बाहर ना जाना पड़े। रुद्र के मेंशन में और भी बहुत सारे फ्लोर थे जहाँ लिफ्ट से जाया जा सकता था। रुद्र एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रुद्र श्रेया को कमरे के अंदर ले जाता है। उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे, जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो सब डॉक्टर थे और सभी ने अपना सर झुकाया हुआ था। रुद्र सारे डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ जितने भी मेल डॉक्टर हैं सब बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही रहेंगी। रुद्र का आदेश सुनकर मेल डॉक्टर फौरन कमरे के बाहर चले जाते हैं। वहाँ अब फीमेल डॉक्टर्स ही थी। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। रुद्र फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, इसे अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ ये शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं, इसे कोई बीमारी तो नहीं है ना। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर उससे बोलती है, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम चुप रहो, तुम क्या ज्यादा जानते हो इन डॉक्टर से? तुम्हें हर महीने अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए कभी। श्रेया बोलती है, पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रुद्र बोलता है, तुम ठीक हो या नहीं वो ये डॉक्टर बताएंगे, मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम किसी भी तरह की बीमारी का बहाना करो। श्रेया उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। वो फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखती है। वो सब सर झुकाकर खड़ी थी। श्रेया धीरे से गुस्से में बोलती है, कितना बेशर्म है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। ये मेरा चेकअप इसलिए करवा रहा है ताकि जब ये मेरे साथ रहे तो मैं कोई बहाना न कर सकूं। शी, कैसा इंसान है ये। श्रेया यही सब सोच रही थी कि तभी एक डॉक्टर उसके पास आकर बोलती है, मैडम अपने कपड़े उतारिए। श्रेया पूछती है, क्या मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? डॉक्टर बोलते हैं, मैडम आपकी बॉडी का फुल चेकअप करना पड़ेगा, इसलिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। श्रेया फिर रुद्र की तरफ देखती है जो वही हाथ बांधे खड़ा था। श्रेया उससे बोलती है, प्लीज आप बाहर जाइए। रुद्र बोलता है, मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। श्रेया बोलती है, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ, लोग मेरी कही हुई सारी बात मानते हैं और मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, और वैसे भी मुझसे कैसी शर्म, तुम मेरी पत्नी हो, चलो उतारो कपड़े। श्रेया अपने कपड़े को टाइट पकड़ते हुए बोलती है, नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतारूंगी, और अगर आपने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की ना तो एक बार अपने बारे में सोच लीजिएगा। बहुत बड़े हैं ना आप रुद्र प्रताप सिंह, इस पूरे शहर के लोग आपको राजा की तरह मानते हैं। वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे तो? मेरी नजर में आपकी जो इज्जत है वो भी खो देंगे। रुद्र श्रेया की ऐसी बात सुनकर हैरान हो रहा था। आज से पहले किसी ने भी उसके सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत तक नहीं की थी। लोग तो रुद्र के सामने नजर मिलाने से भी डरते थे, पर आज श्रेया ने बिना किसी डर के उसके सामने अपनी बात रख दी। वहीं उस कमरे में मौजूद डॉक्टर भी ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। वो सभी रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र एक नजर गुस्से में उन सब की तरफ देखता है। वो सब जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र फिर बिना कुछ बोले कमरे के बाहर आ जाता है। श्रेया उसके जाने के बाद राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आती है। रुद्र कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस लिफ्ट की तरफ ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। श्रेया कुछ नहीं बोल रही थी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर एक कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाता है और पासवर्ड टाइप करता है। पासवर्ड टाइप करने के बाद उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। श्रेया रुद्र के साथ अंदर आती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उस कमरे की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। कमरे में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और बेड के दीवार पर रुद्र की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो उस तस्वीर में चेयर पर बैठा किसी राजा की तरह लग रहा था। श्रेया ये सब ध्यान से देख रही थी। रुद्र उसे फिर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो बाथरूम भी बहुत बड़ा था।
रुद्र के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथटब में भरने लगता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। रुद्र श्रेया से बोलता है, जाओ बाथटब के अंदर जाओ और खुद को अच्छे से साफ करो। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? रुद्र बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर पर किसी और की छुअन मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टर तुम्हें छू रहे थे, इसलिए इससे अच्छा खुद को साफ करो, समझी? श्रेया बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? रुद्र बोलता है, तुम्हें तैरना आता है? श्रेया उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उसे बोलती है, नहीं, पर क्यों? रुद्र बोलता है, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल करना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर आ जाता है। श्रेया उसे बस देखते ही रह जाती है। क्या होगा कहानी में आगे? जाओ बाथटब के अंदर और खुद को अच्छे से साफ करो। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? रुद्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब, समझी? श्रेया, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? रुद्र, तुम्हें तैरना आता है? श्रेया उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? रुद्र, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर आ जाता है। श्रेया गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई मैं यार, कैसे निकलूंगी यहाँ से? जहाँ भी जाऊंगी मुझे ये पकड़ लेगा, पता नहीं क्या होगा अब। ये तो पूरा पागल है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। श्रेया को फिर याद आता है कि उसका मोबाइल सूटकेस के अंदर ही रह गया है। श्रेया, माँ मुझे कॉल कर रही होगी, मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। आज तो मैंने दिन भर माँ को कॉल ही नहीं किया, पर ये डेविल क्या मुझे ये बात करने देगा माँ से? वो फिर से ये सोचकर वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद रुद्र बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। श्रेया आवाज सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या हुआ? रुद्र, तुमने खुद को ठीक से साफ किया या नहीं? कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। श्रेया, आ रही हूँ ना, टाइम लगता है बस 5 मिनट। रुद्र फिर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। 5 मिनट के बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है, पर रुद्र उसे कमरे में नहीं दिखता। श्रेया की नजर फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें रुद्र स्विमिंग कर रहा था। वो उस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। श्रेया पहली बार उसे ऐसे दिख रही थी। उसके 6 पैक एब्स काफी अट्रैक्टिव थे। श्रेया तो उसे देखते ही रह जाती थी। रुद्र को भी एहसास होता कि श्रेया उसे देख रही है। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है। श्रेया उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितना हैंडसम है, पर एक नंबर का डेविल है। वो फिर अपना सर झटक देती है और कमरे में जाकर अपना सूटकेस खोजने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस कहीं नहीं दिख रहा था। श्रेया, बस से इसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं? ये बोलकर वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से रुद्र उसे आवाज लगाता है, क्या खोज रही हो? रुद्र की आवाज सुनकर श्रेया जम सी जाती है और फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था और श्रेया उसके सामने बाथरूम में खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, उसे बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र अपने कदम धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ करने लगती है। श्रेया पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। रुद्र उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि श्रेया को उसकी सांसें खुद पर महसूस होने लगी थी। श्रेया अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। रुद्र उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वो फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारा घूंघट पहली बार उठाया था तब मैं तुम्हें देखते ही रह गया था। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता था, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ना ही वो उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र फिर उसके बालों को सूंघते हुए बोलता है, यू स्मेल सो गुड। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तो तुम रेडी हो? इतना बोलकर वो उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रख देता है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, रेडी होने से क्या मतलब है आपका? किस लिए रेडी होना है मुझे? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था ताकि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊं तो तुम कोई बीमारी का बहाना ना करो। और फिर मैंने तुमसे खुद को साफ करने के लिए कहा था ताकि मुझे तुम्हारे शरीर से किसी की छुअन महसूस ना हो। फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हें किस लिए रेडी होना है? भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो रेडी हो ना? श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। रुद्र उसको सुनकर गुस्से में बोलता है, कितनी बार ये बात बोलोगी? तुम क्या थकती नहीं हो? मैंने भी तुमसे कहा ना, तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं इस शादी को मानता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। श्रेया, आप भले ही मानते हो पर कानून भी इस शादी को नहीं मानेगी। रुद्र, वो क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। रुद्र क्या श्रेया की ये बात मान लेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ भाग 7। 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर पीछे हट जाता है और कुछ सोचने लगता है। श्रेया मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि रुद्र उसकी बात मान जाए। रुद्र फिर उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया ये देखकर खुद में बोलती है, इस शैतान ने मेरी बात मानी या नहीं, बिना कुछ बोले चला गया। रुद्र के जाने के 5 मिनट बाद एक औरत फिर कमरे के अंदर आकर सर झुकाकर बोलती है, बहुरानी। श्रेया उसकी तरफ देखती है। उस औरत ने हाथ में नाइट सूट पकड़ा हुआ था। वो नाइट सूट बिस्तर पर रखते हुए बोलती है, सर ने बोला है कि आप ये पहन लीजिए। श्रेया,
पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, मेरा सूटकेस वो कहाँ है? नौकरानी, वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना ऑर्डर मिला है कि हमें ये कपड़े आपको देने हैं। इतना बोलकर वो कपड़े रखकर चली जाती है। श्रेया उन कपड़ों की तरफ देखती है। वो कपड़े दिखने में काफी महंगे लग रहे थे। श्रेया फिर बाहर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा लगाकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और बेड पर लेटते हुए बोलती है, इससे पहले कि ये वापस आ जाए और फिर से फर्स्ट नाइट की बात करे, मुझे सो जाना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। 1 घंटे बाद रुद्र कमरे में वापस आता है। दरवाजे की आवाज सुनकर श्रेया चादर को पकड़ लेती है। वो अभी तक सोई नहीं थी। शायद जगह बदलने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, या फिर रुद्र का खौफ था, ये तो वही जाने। वो मन ही मन बोलती है, रोज तो बेड पर जाते ही सो जाती हूँ, आज इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रही, और अब ये खड़ूस भी वापस आ गया। रुद्र श्रेया की तरफ एक नजर देखता है। वो फिर अलमारी से शैंपेन निकाल कर पीने लगता है। श्रेया को बहुत घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर आकर बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। श्रेया उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी, पर अभी भी उसे अपने शरीर पर रुद्र की नजर फील हो रही थी। रुद्र अभी भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से श्रेया को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए ही सोचने लगती है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, सो क्यों नहीं जाता। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर हाथ महसूस होता है। वो समझ गई थी कि रुद्र ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा है। रुद्र उसके नाइट सूट की डोरी खोल देता है और उसके पेट को अपने हाथों से दबाने लगता है। श्रेया चुपचाप बिना हिले वैसे ही लेटी हुई रहती है। उसे अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर उसके कमर के नीचे अपना हाथ फेरने लगता है और उसके बाद वो अपना हाथ श्रेया के सीने की तरफ ले जाने लगता है। ये महसूस करते ही श्रेया अपने हाथ से चादर को और कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। रुद्र फिर उसके कान के पास आकर उसके कान में किस करके बोलता है, सो क्यों नहीं रही हो तुम? श्रेया उसकी आवाज सुनकर भी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर रुद्र भी अच्छे से समझ रहा था कि श्रेया को नींद नहीं आ रही, वो बस सोने का नाटक कर रही है। रुद्र फिर अपनी उंगलियों को उसके गर्दन के पास घुमाते हुए बोलता है, अगर नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, पर क्या तुम रेडी हो? शायद वो करने से तुम्हें थकान के कारण जल्दी नींद आ जाए, तो शुरू करें। रुद्र की ये बात सुनते ही श्रेया बहुत ज्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर में वो सो भी जाती है। रुद्र फिर श्रेया को अपनी तरफ करता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया को अपनी बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब श्रेया की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया ये देखकर जल्दी से बैठकर मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या रात भर मुझे ऐसे ही घूर रहा था? बड़ा ही चिपकू है, मैं भी कहाँ फंस गई। रुद्र उसके करीब आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग। श्रेया भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र फिर उसे घड़ी की तरफ देखने का इशारा करता है। श्रेया घड़ी की तरफ देखती है, उसमें सुबह के 11 बज रहे थे। रुद्र उससे बोलता है, देखो तुम कब से सो रही थी, तो तुम क्या रोज इतने बजे ही उठती हो? श्रेया, नहीं, रोज मैं जल्दी उठ जाती हूँ 9 बजे तक। रुद्र उसकी ये बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा बहुत जल्दी उठती हो तुम 9 बजे, पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, कल से तुम 5 बजे उठोगी जब मैं उठता हूँ। श्रेया उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, नहीं मैं 5 बजे नहीं उठूंगी, मुझे सोना बहुत पसंद है। रुद्र, और क्या पसंद है मेरी जान को? श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर तो बेहोश ही होने वाली थी। वो फिर खुद को संभाल कर उससे बोलती है, और मुझे फास्ट फूड खाना पसंद है, जैसे गोलगप्पे और बाहर की चीजें। रुद्र, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। श्रेया उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो गुस्से में बोलती है, आपकी सुई फिर से एक ही चीज पर अटक गई ना? देखिए रुद्र जी, 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र, क्यों? मैं क्यों इंतजार करूं? क्योंकि तुम 20 साल की हो इसलिए। ये देखो। इतना बोलकर रुद्र उसके सामने एक सर्टिफिकेट आगे कर देता है जिसमें श्रेया की उम्र 21 साल की थी। श्रेया हैरानी से उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। रुद्र उससे आगे बोलता है, लो अब तुम्हारा ये 1 साल वाला प्रॉब्लम खत्म, अब तुम मेरी हो गई हो और अब तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला। नहीं रोक पाओगी, इतना बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसकी बाहों से अलग होने की कोशिश करते हुए बोलती है, आपको ये कहां से मिला? रुद्र उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम रुद्र प्रताप सिंह से झूठ बोलोगी और उसे पता नहीं चलेगा? मुझसे झूठ बोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने पता लगाया था तुम्हारे बारे में और ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से ये सर्टिफिकेट मिल गया। अपनी उम्र मुझसे छुपा रही थी, अब तो ना ये शादी गैर कानूनी है और ना ही हमारा रिश्ता, तो शुरू करें। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी प्लीज, मैं अभी ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सब नहीं कर सकती। रुद्र, और तुम्हारी पढ़ाई कब तक पूरी होगी? श्रेया, 6 महीने के बाद एग्जाम है, उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा? श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रुद्र भी उसे देख रहा था। श्रेया की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। रुद्र ये देखकर जल्दी से उसे अपने साइड में बैठा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब तुम रोने क्यों लगी? कॉलेज जाना है ना, एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है चली जाना, नहीं रोकूंगा कॉलेज जाने से, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, याद रखना। श्रेया उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है, कैसी शर्त? रुद्र, तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगी। दूसरी शर्त, मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ और जब मैं आऊँ तो मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए। तीसरी शर्त, तुम मुझे किसी बात के लिए नहीं मना करोगी। श्रेया ये सुनकर उससे बोलती है, ये शर्त मैं नहीं मानूंगी, अगर मैं आपको मना नहीं करूंगी फिर आप जो मर्जी वो करेंगे मेरे साथ। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे बोलता है, कहा ना वेट करूंगा, जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं करूंगा, समझी?
ठीक है, फिर आपको भी मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। रुद्र पहले तो उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है, फिर अगले ही पल वो हंसते हुए वापस उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, इसलिए तुम मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो। एक तुम ही तो हो जो मुझसे बिना डरे बात करती है, अपनी बात रखती है। तुम्हें मालूम है, आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई सब मुझे और मेरे पैसों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, इसलिए मैंने किसी लड़की को अपने पास आने नहीं दिया। पर तुम पहली लड़की हो जिसके पास रुद्र प्रताप सिंह आना चाहता है, पर तुम मुझे अपने करीब आने देती ही नहीं। और तुम जितना मुझे खुद के करीब आने से रोकती हो ना, उतना ही मेरी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जाता है। मुझे वो चीज हासिल करने में बहुत मजा आता है जिसे हासिल करना मुश्किल होता है। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? श्रेया, मेरी शर्त यह है कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, आप मुझे कभी भी कैद करके नहीं रखेंगे, मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकती हूँ। रुद्र, ठीक है, मैं तुम्हारी ये दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भागने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करना। श्रेया उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मेरा सूटकेस कहाँ है? उसमें मेरा मोबाइल था और मेरे कपड़े भी थे। तुम अपने सूटकेस के बारे में भूल जाओ, उसमें जो कपड़े थे वो तुम्हारे पहनने लायक नहीं थे। तुम अब रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हो, तो तुम्हारे कपड़े भी उसी हिसाब से होने चाहिए। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ले जाता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र उसे लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर ले जाता है और एक कमरे के अंदर ले जाता है। श्रेया जब कमरे के अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। वहाँ अंदर मिनी मॉल जैसा बना था, जहाँ हर एक स्टाइल के कपड़े लगे हुए थे। सबके सब ब्रांडेड और स्टाइलिश थे। वहाँ सब कपड़ों से मैचिंग सैंडल, जूते और मेकअप का सामान भी मौजूद था। वहाँ ज्वेलरी भी मौजूद थी और वहाँ कुछ गर्ल स्टाफ सर झुकाकर खड़ी थी। रुद्र श्रेया से बोलता है, अब तुम्हें जो कपड़े पहनने हैं तुम यहाँ से डिसाइड कर लेना और वही पहन लेना। श्रेया उन कपड़ों को ही देख रही थी। उसने तो ऐसे कपड़े पहली बार देखे थे। वो फिर रुद्र से बोलती है, मेरा मोबाइल कहाँ है? मैंने कल से घर फोन नहीं किया, मेरी मम्मी परेशान हो रही होगी। रुद्र उसकी तरफ एक महंगा मोबाइल बढ़ा देता है और उसे बोलता है, ये लो। श्रेया मोबाइल देखकर गुस्से में बोलती है, आपने मेरा मोबाइल भी चेंज कर दिया, मुझे सबके नंबर याद नहीं है। रुद्र, डोंट वरी, सिम मैंने पुराना वाला ही लगाया है, तुम अपने घर पर बात कर लेना और अब जाओ, तैयार हो जाओ, लंच के लिए हम बाहर जा रहे हैं। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। एक लड़की फिर श्रेया के पास आकर उसे बोलती है, बहुरानी, आप आज कौन सी ड्रेस पहनना चाहेंगी? सर ने कहा है जो ड्रेस आप एक बार पहन लेंगी उसे फिर दोबारा नहीं पहन सकती। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। इससे ज्यादा वो कुछ भी कर नहीं सकती। स्टाफ गर्ल एक ड्रेस, उससे मैचिंग ज्वेलरी और उससे मैचिंग सैंडल निकालकर उसको दिखाते हुए बोलती है, आप ये पहन लीजिए, वैसे तो आप बहुत खूबसूरत है, आप जो भी पहनेंगी अच्छा ही लगेगा, पर आज आप इस ड्रेस से शुरुआत कीजिए। श्रेया उससे बोलती है, आप इसे मेरे कमरे में रखवा दीजिए, मैं ये पहन लूंगी। वो स्टाफ गर्ल अपना सर झुकाकर हाँ में हिला देती है। श्रेया फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आती है। तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है। रुद्र ने भी बहुत ही महंगा सा टक्सीडो सूट पहना हुआ था और मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। श्रेया उसे देखते हुए बोलती है, दिखने में तो बहुत हैंडसम है, पर एक नंबर का खड़ूस और सड़ू है। रुद्र फिर कॉल काट कर श्रेया के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे देखता है। श्रेया ने बहुत ही क्लासी सा गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसके गाल पर किस कर लेता है। श्रेया ये देखकर अपने उस गाल पर अपना हाथ रख लेती है। रुद्र, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चले अब। इतना बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। श्रेया, पर जाना कहाँ है? रुद्र, वो मेरे दोस्त बाहर से आए हैं, विदेश में रहते हैं, वो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज हमें बुलाया है, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों फिर बाहर आते हैं। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर फिर कार को एक होटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी ही देर में कार एक आलीशान होटल के बाहर आकर रुकती है। वो होटल दिखने में बहुत ही बड़ा और लग्जूरियस था। वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे। रुद्र बाहर आकर श्रेया को भी बाहर निकालता है। दोनों फिर अंदर जाते हैं। रुद्र श्रेया के कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। होटल के अंदर मौजूद मैनेजर और स्टाफ रुद्र को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेते हैं। श्रेया उन लोगों को देखकर एक नजर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सामने की तरफ देख रहा था और फुल एटीट्यूड के साथ चल रहा था। रुद्र का रुतबा ही ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेता था और ये बात आज श्रेया को भी पता चल रही थी। रुद्र फिर एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। होटल का स्टाफ उस दरवाजे को खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही बड़ा हॉल था। हॉल में रुद्र के सारे दोस्त मौजूद थे और उन सबके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वो सभी रुद्र के ही आने का वेट कर रहे थे। रुद्र श्रेया के साथ अंदर आता है। सभी रुद्र को देखकर अपना अपना ग्लास ऊपर की तरफ उठाकर बोलते हैं, वेलकम वेलकम। रुद्र उन सबको देखकर मुस्कुरा देता है। उसने अभी भी श्रेया के कमर पर अपना हाथ डाला हुआ था। श्रेया उन सबको देखकर रुद्र का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र एक नजर उसकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, चुपचाप से खड़ी रहो, समझी? श्रेया फिर खामोश हो जाती है। रुद्र श्रेया को अपने सारे दोस्तों से मिलवाने लगता है। श्रेया उन सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। रुद्र का एक दोस्त विनय उससे बोलता है, भाभी जी आप बहुत खूबसूरत है, आपकी कोई बहन है क्या? श्रेया, मतलब? विनय, अब आप खूबसूरत हो तो आपकी बहन भी आपकी तरह खूबसूरत होगी और मेरे घर वाले मेरे लिए भी लड़की देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपकी कोई बहन है तो उससे अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। श्रेया उसकी ये बात सुनकर नाराजगी के साथ बोली, मेरी बहन नहीं है। विनय, कोई बात नहीं। तभी रुद्र का एक और दोस्त समीर श्रेया के पास आकर बोलता है, हेलो श्रेया, मेरा नाम समीर है, मैं रुद्र का बेस्ट फ्रेंड हूँ। श्रेया उसे हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। समीर ये देखकर हंसते हुए बोलता है, नमस्ते कौन करता है, ये ओल्ड फैशन है, आजकल तो लोग गले लगते हैं। श्रेया इससे पहले उसे मना करती, तब तक समीर उसके गले से लग जाता है।
रुद्र जो अपने बाकी दोस्तों से बात कर रहा था, वो समीर को जब श्रेया के गले लगते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर लंच करने के बाद रुद्र और श्रेया सबको बाय बोलकर वापस मेंशन आ जाते हैं। रुद्र अभी भी बहुत गुस्से में था। वो श्रेया का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से से बोलता है, अपने कपड़े चेंज करके आओ अभी। श्रेया, पर अचानक से क्या हुआ? रुद्र अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुमने अगर 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज नहीं किए ना तो मैं तुम्हारे कपड़े अपने तरीके से खोल दूंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर घबरा जाती है और तुरंत अपने कपड़े चेंज करके आती है। रुद्र फिर उसका वो गाउन जो वो पहनकर उसके साथ बाहर गई थी उसमें आग लगा देता है। श्रेया ये देखकर उसे बोलती है, ये आपने क्या किया? इस कपड़े को जला क्यों दिया? रुद्र इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और फिर शॉवर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगता है। आखिर रुद्र ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए सुनिए अगला। देखकर उसे बंद करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से में देखने लगता है। श्रेया भी उसकी आंखों में देख रही थी। श्रेया को रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। श्रेया फिर अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र गुस्से में बोलता है, कोई तुम्हें छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। फिर तो समीर ने तुम्हें गले लगा लिया था, तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा वो ड्रेस जला दिया। चलो अब खुद को साफ करो। श्रेया, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं कहा था उससे कि मुझे गले लगाए। तभी तो तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ड्रेस को जलाया है, क्योंकि अगर मैंने देख लिया ना कि तुमने किसी आदमी को खुद से गले लगाया तो फिर सजा तुम्हें दूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। वो फिर अपने हाथों को मलने लगती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद रुद्र उससे बोलता है, बस हो गया, चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और फिर अलमारी खोलकर अपना नाइट ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम में चला जाता है। श्रेया भी अपना नाइट सूट चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। वो अभी थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्र कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठ जाता है। श्रेया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि रुद्र उसके पास आकर बैठा है। रुद्र उसके चेहरे को देखने लगता है। श्रेया अपनी सोच में डूबी हुई थी। रुद्र फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। श्रेया उसके अचानक छूने से घबरा जाती है और पीछे की तरफ खिसक जाती है। रुद्र, क्या हो गया? मुझे देखकर डर क्यों गई? मैं ही हूँ तुम्हारा पति, किसी और के बारे में सोच रही थी क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे घर की याद आ रही है। मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ, कोलकाता। कहीं नहीं जाओगी तुम? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए होती हो और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। समझाया तुम्हें? पर मेरे परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में नहीं पता है। मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। रुद्र बेड पर लेटते हुए बोलता है, तो बता दो, जितना जल्दी बता दोगी उतना अच्छा होगा, और जितना लेट करोगी उतना तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊंगी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। श्रेया, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रुद्र उसे दूसरी तरफ करके उसके ऊपर आ जाता है और उसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। श्रेया फिर से उसे बोलती है, रुद्र जी हटिए, आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मेरे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रुद्र, तो मैं कहा तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ? मुझे पता है कि मुझे 1 साल तक इंतजार करना है। डोंट वरी, 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, पर एक बार अगर तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगा तुम्हारे करीब आने से। श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। रुद्र फिर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर उसे बोलती है, रुद्र हटिए, सिर्फ किस कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, और तुम मुझे किस करने से नहीं रोक सकती। श्रेया उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। अगली सुबह रुद्र की सुबह नींद खुलती है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो अपने बगल में सो रही श्रेया को देखता है जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके किस करते ही श्रेया अपनी आंखें खोल देती है। रुद्र उसके बेहद करीब था। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर श्रेया उससे दूर हटने लगती है। रुद्र ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो करो, उसके बाद चली जाना। श्रेया जल्द से जल्द उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, इसलिए वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और वापस जाने के लिए उठ जाती है। रुद्र ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है जान? पहले मुझे प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस दो, उसके बाद चली जाना। श्रेया उसकी किस वाली बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं आपको कोई किस नहीं देने वाली। रुद्र, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें ऐसे ही पूरे दिन अपनी बाहों में भरकर रखूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज दोनों कमरे में ही रहेंगे। श्रेया उसकी बात सुनकर मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, बदतमीज बेशरम कहीं का, क्या मुसीबत है? अगर इसे किस नहीं किया तो ये मुझे सच में जाने नहीं देगा। रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया फिर उसके चेहरे की तरफ देखती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग, अब छोड़ोगी मुझे? रुद्र मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके उसे छोड़ देता है। श्रेया फिर बाथरूम में चली जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।